प्रिय दर्शक एस्ट्रो वेब साहू यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ये वीडियो माध्यम से जो द्वि ग्रह कुंडली में अगर योग है तो उसको हम कैसे प्रेडिक्शन करेंगे और द्वि ग्रह योग में कैसे जानेंगे जे वो ग्रह बराबर फल देगा या नहीं। कुछ कुंडली में चंद्र मंगल योग होता है। चंद्र मंगल योग को लक्ष्मी योग बोला जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाता है जो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का फल उनका जिंदगी में मिला नहीं है। उसका सारे जीवन निकल गया, लेकिन आर्थिक समस्या में वो जूझ रहा है। तो उसमें कुछ मुख्य पॉइंट देखना है। जो चंद्र मंगल तो योग हुआ है, लेकिन चंद्र मंगल योग का शुभ फल कितना परिमाण में हुआ, कितना अंश में हुआ, जो कि लक्ष्मी योग उसके लिए घटित हुआ। अगर चंद्र मंगल योग का अंश बल में डिफरेंस ज्यादा हो गया तो लक्ष्मी योग का फल बिल्कुल देगा नहीं। आज उसका बारे में एक दीप्तांश करके कुंडली में है, वो दीप्तांश माध्यम से हम जानेंगे। जे दोनों ग्रह अगर मिले जुले बैठे हैं, दो ग्रह जुक्ति करके कोई एक भाव के अंदर अगर बैठा है तो उसका फल कितना बड़ा बड़ के अनुसार देगा। मान लो ये कुंडली में रवि और बुध दोनों बिच्छा राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं, तो रवि और बुध का युक्ति फल में बुधादित्य योग निर्माण होता है। लेकिन ये बुधादित्य योग का बड़ा बड़ कितना है, एक्चुअली ये शुभ फल देगा कि नहीं देगा, उसका दीप्तांश से हमको देखना पड़ेगा। हमको ये दीप्तांश क्या है उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। देखिए, जैसे रवि बुध यहाँ बैठा है, कुछ ग्रह का दीप्तांश हमको शास्त्र माध्यम से मिलता है। जैसे मुनि ऋषि उसको एक निर्धारण करके बताया। जे सूर्य का दीप्तांश 15 डिग्री का है, चंद्र का दीप्तांश 12 डिग्री का है, मंगल का दीप्तांश 8 डिग्री का है, और बुध का दीप्तांश 7 डिग्री का है, और बृहस्पति का दीप्तांश 9 डिग्री का है, और शुक्र का दीप्तांश 7 डिग्री का है, और शनि का दीप्तांश 9 डिग्री का है। ऐसे ये कुछ ग्रह का जो दीप्तांश ये उनको प्राप्त है, वो दीप्तांश हर ग्रह का दीप्तांश एक कांस्टेंट है। वो दीप्तांश यहाँ हम अप्लाई करेंगे। मान लो सूर्य 22 डिग्री में विचार, दोनों ग्रह बुधादित्य योग हुआ है, हम उसको जानेंगे जो बुधादित्य योग कितना बड़ा बड़ में हुआ है, कितना परिमाण ये शुभ फल देने के लिए दायी है। मान लो सूर्य 22 डिग्री में बैठा है, बुध 14 डिग्री में बैठा है। ये दोनों का डिफरेंस 22 डिग्री माइनस 14 डिग्री इज इक्वल टू 22 से 12 4 गया 8, और 8 डिग्री का फर्क है डिफरेंस। ये दोनों ग्रह का बीच में डिफरेंस है 8 डिग्री का है। दोनों का दीप्तांश क्या है देखना पड़ेगा। जे ये 8 डिग्री का जो डिफरेंस है ये अच्छा फल देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ सूर्य का दीप्तांश 15 डिग्री है, सूर्य का दीप्तांश 15 डिग्री है, और बुध का दीप्तांश 7 डिग्री का है। तो दोनों मिलाया तो 22 डिग्री हुआ। ये दोनों मिलाए तो 22 डिग्री हुआ, और ये दोनों को भागीला 2 करेंगे तो 11 डिग्री का आया, 11 डिग्री का है। तो अगर ग्रह का डिफरेंस 11 डिग्री के अंदर है, जैसे 8 डिग्री 11 डिग्री का अंदर ही है, 8 डिग्री 11 डिग्री से अगर ज्यादा है डिफरेंस तो उनका बराबर कम हो जाएगा। अगर ये दोनों का डिफरेंस 11 डिग्री के अंदर ही है तो पूर्ण बराबर के अनुसार फल देगा। जो बुध आदित्य योग का भाग्य स्थान में फल है, भाग्य का अभिवृद्धि, कर्म क्षेत्र में सौभाग्य लाभ, कर्म क्षेत्र में प्रमोशन, भाग्य का अद्वितीय भाग्य का साथ देना, ये सब इत्यादि शुभ फल यहाँ देखने को मिलेगा, पूर्ण मात्रा में देखने को मिलेगा। ऐसा ही अगर दुष्टि फल में भी चंद्र, यहाँ चंद्र मान लो वृष राशि में बैठा है,
सूर्य विचार राशि में बैठा है, तो सप्तम दृष्टि में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि में चंद्र सूर्य को देख रहे हैं और सूर्य सप्तम दृष्टि में 1 2 3 4 5 6 7 चंद्र को देख रहे हैं। तो दोनों ग्रह का बीच में दृष्टि विनिमय योग निर्माण हुआ है। लेकिन ये दृष्टि विनिमय फल कितना परिमाण में लागू होगा, कितना परिमाण शुभ फल देगा, हम दीप्तांश माध्यम से ही जान सकते हैं। जैसे युक्ति फल में दीप्तांश का रोल ज्यादा है, ऐसा ही दृष्टि फल में भी दीप्तांश देखना जरूरी है। मान लो चंद्र 12 डिग्री में, चंद्र 17 डिग्री में है, और यहां सूर्य 22 डिग्री में है, तो दोनों का बीच में डिग्री डिफरेंस 5 है। सूर्य और चंद्र का बीच में डिग्री डिफरेंस 5 है। ये दोनों ग्रह का दीप्तांश अगर आलोचना करेंगे, चंद्र का दीप्तांश 12 है और सूर्य का डिफरेंस 15 है। 15 युक्त 12 इज इक्वल टू 27 ही है। 27 को हम भागीला 2 करेंगे तो 2 1 2 2 चौक 2 त्रिक 6, 2 1 2 2 त्रिक 6 2 पंचा 13.5 दीप्तांश आ रहे हैं। तो ये जो चंद्र और बुध का जो दृष्टि विनिमय है, अगर 13.5 से कम है तो पुण्य फल लाभ करेंगे। लेकिन चंद्र और रवि का डिफरेंस 5 डिग्री का है, तो 5 डिग्री 13.5 के अंदर ही आता है, इसीलिए ये पुण्य फलदायी होता है। अगर ये डिफरेंस 13 से ज्यादा होगा, मान लो ये 30 डिग्री का रवि होता, 30 - 17 13 डिग्री का होता, 30 - 17 13 डिग्री का होता, 13 डिग्री, तो ये आसपास हो जाता, इसका बराबर कम हो जाता। ऐसे ही दीप्तांश से हमको पता चलता है, अगर कोई भाव के अंदर 2 ग्रह युक्ति करके बैठे हैं, व कोई 2 ग्रह के अंदर दृष्टि विनिमय संपर्क है, तो उसका कितना बराबर के अनुसार फलाफल देगा, व्यक्ति का जीवन में कितना असर करेगा, उसका जो बराबर निर्णय के लिए दीप्तांश जरूरी है। इसीलिए ग्रह युक्ति फल और दृष्टि फल में दीप्तांश को मुख्य प्राधान्य दिया जाता है। देखा जाता है, अगर कोई भाव के अंदर 2 ग्रह मिले हुए, नहीं तो कोई 2 ग्रह आपस में दृष्टि विनिमय योग निर्माण किया है, तो उसका दीप्तांश क्या है, तो उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं जे ग्रह ये पुण्य फल देगा कि पुण्य फल देने में असमर्थ होगा। आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा ये वीडियो लाइक पसंद होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।